हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानका। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं सर, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने ये जो केस सिनेरियोज निकाले थे जीएसटी के, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला मैंने सॉल्व करवा दिया, ये सेकंड वाला है। इंपॉर्टेंट है केस सिनेरियोज, प्लीज मिस मत करो। इसको देखो, ध्यान से सुनो और फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि कारण ये इसमें मैं आपको कई सारे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें बताता हूँ। अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में एग्जाम में आप जाके फंसोगे सर। इससे अच्छा बेटर है मेरे साथ बैठ के एक बार सॉल्व कर लो, सुना हुआ रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहता है सर, बहुत हेल्पफुल। आपको पता है कई बार कई टीचर्स की बातें सुन के ही याद आ जाती है। ऐसा नहीं है, ये केस सिनेरियो का जो बुकलेट है मैंने टेलीग्राम में शेयर किया, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट कई बार क्या होता है, कई बार टीचर से सुना हुआ रहता है तो बहुत याद आता है, बहुत काम आता है सर एग्जाम्स में। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट। केस सिनेरियो करते हैं सर, सेकंड नंबर वाला। पहले मैंने आपको लास्ट केस सिनेरियो में भी टेक्निक सिखाई थी। सबसे पहले नीचे क्वेश्चन में आके पढ़ो वो क्या बोल रहा है सर। देखो, assuming that there is no outward and inward supply transaction apart from the aforesaid transaction in the month of September, October, November, 3 मंथ की बात है सर। all the amounts given above are exclusive of taxes unless otherwise specified, जब तक कुछ और ना बोले। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer। हमें most appropriate answer ढूंढना है सर, ठीक है। आओ, क्या बोलता है सर। सबसे पहला, ये टेक्निक मैंने पिछली बार भी सिखाई थी, बहुत लंबे टाइम से सिखा रहा हूं सर। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या सोचना है। जैसे देखो, मैं पढ़ा, मुझे पता चल गया, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर। मुझे एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब जब मैं ऊपर केस सिनेरियो पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि मुझे क्या ढूंढना है, एग्रीगेट टर्नओवर। आओ सर, ढूंढते पढ़ते। देखो, Bali Wheels Limited, hereinafter referred as Bali Wheels, a private limited company registered in Chennai, Tamil Nadu, provide the following outward supplies in the month of September। मिल गई सितंबर की कहानी और आउटवर्ड सप्लाई। मुझे तो एग्रीगेट टर्नओवर ही देखना है। देखो इन्होंने क्या बोला सर। सबसे पहला दिया हुआ है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है। पहले तो क्रिस्टल क्लियर ये करो सर, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों आता है। हाँ सर, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों आता है, और एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल भी आता है, एक्सपोर्ट वाला भी आता है सर। जो रिवर्स चार्ज में मैंने पे किया वो नहीं आता, बट मैंने अगर किसी को सप्लाई किया वो रिवर्स चार्ज में पे करता है तो आता है सर। सेम पैन नंबर हो तो जरूर आता है, ठीक है। ये सब बातें पहले पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है 40 लाख, किया आएगा, एग्जाम भी आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। इंटर स्टेट भी दिया हुआ है 30 लाख, 10 लाख, ये दोनों भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखो, बाली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड फॉर 2 करोड़। 2 करोड़ का है सर, ठीक है। सर शेड्यूल 3 की बातें लगी सर। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, शेड्यूल 3, नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर क्या करें इसको, छोड़ दो सर, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। आ रही बात समझ। इन द मंथ ऑफ सितंबर दिया हुआ है। उसके बाद देखो, बाली बेल परचेज 1 हैवी स्टील मशीनरी। सर ये परचेज किया तो ये तो क्रेडिट की बात हो गई। हमें तो अभी आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस में एग्रीगेट टर्नओवर निकालना था, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो ये 4 को ऐड करके आ जाएगा मेरा। कितना आ गया, 40, 30, 70, 70 प्लस 25, 95 लाख सर। मिल गया, चलो सर, पहले वाला मिल गया, समझ आया। अगला देखो, Bali Bell want to avail the ITC on the GST paid on the heavy steel machinery purchased in September। लो भाई, हम ITC वाला पॉइंट पढ़ रहे थे। देखो सीक्वेंस में मिलता है, मैं आपको ये सीक्वेंस प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो चारों क्वेश्चन भी एक साथ पढ़ सकते हो सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली वेल कैन क्लेम आईटीसी ऑन द इनपुट रिसीव्ड इन द जुलाई ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू, कब तक क्रेडिट ले सकते हैं, ये अगला क्वेश्चन था। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 वो निकालना है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आप चाहो तो चारों क्वेश्चन भी एक साथ पढ़ सकते हो। मैं एक एक करके इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार इतने सारे डाटा हम दिमाग में रखते हैं ना, एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं, हौच-पौच रहता है, हड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक करके बोलता हूँ। आप चाहो तो चारों भी एक साथ पढ़ सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, दोनों तरीका सही है, ठीक। तो चलो पढ़ते हैं। बाली बेल परचेज 1 heavy steel machinery in the month of September for 1 lakh, ठीक है। Bali Bells capitalize the value of the machine along with the GST paid on the same in the books of accounts and claim depreciation। अरे भाई भाई भाई, सेक्शन 16 पढ़ के आए। हमने बोला था सर, अगर वैल्यू ऑफ मशीन में आपने टैक्स इंक्लूड कर दिया और दोनों को इंक्लूड करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, गई क्रेडिट, नहीं मिलेगी। तो लो भैया, हमारा तो सेकंड क्वेश्चन यही था ना सर। देखो, आईटीसी ऑन द मशीन कैन नॉट बी अवेल्ड सिंस डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी पार्ट ऑफ द मशीन। यही पहला ही पॉइंट सही है, समझ आया। अगला देखो,
अगला वैसे मैं बताऊं, ऊपर ना भी पढ़ो तो भी क्रिस्टल क्लियर है, बट फिर भी चलो पढ़ के ही प्रूव करता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 25 जुलाई ऑफ द प्रीवियस, देखो सीक्वेंस में मिलता है क्वेश्चन आंसर, ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ 50,000, द कंपनी हैज नॉट अवेल्ड द आईटीसी। कोई बात नहीं सर, हम तो पढ़ के आए हैं सेक्शन 16(4) जिंदा है, और 16(4) बोलता है सर आप सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब 30 नवंबर की डेट तो पता है, बट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न मुझे ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो क्या बोलता है, बाली बेल्स हैज नॉट फर्निश्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ द नवंबर। लो भाई, इसने तो अभी तक फाइल ही नहीं किया है, दिसंबर में फाइल करेगा, तो सर क्रिस्टल क्लियर है, चलो दिसंबर में ये फाइल कर रहा है, 30 नवंबर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तो लास्ट डेट मेरी क्या हो जाएगी, 30 नवंबर। आओ भैया, मिल गया। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नवंबर मंथ के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, चलो देखते हैं। बाली बेल्स मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग नवंबर, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। बेस प्राइस दिया हुआ है, बिफोर टीसीएस दिया, टीसीएस तो लेते ही नहीं है सर, सेक्शन 15 जिंदा, इंक्लूजन में पढ़ते थे हम, टीसीएस नहीं लेते। It has received a subsidy of 3,500 from Bharat Foundation Private Limited for the uses of green energy, and the subsidy was linked to the unit of the energy saved, not for the aforesaid product. Oh my God, सर ये जो सब्सिडी है ये रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी है सर, रेवेन्यू नेचर की है सर, ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी नहीं है, तो हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट से रिलेटेड होती तो मैं दिमाग लगाता भी, अब तो मेरे को दिमाग भी नहीं लगाना है, तो सर मेरे लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000, एक ही तो वैल्यू बची। समझ आया बेटा दिमाग में अपन कैसे ये क्वेश्चन किए। ऐसे कई छोटी छोटी बातें हर केस स्टडी में जो आपको हेल्प करेगी। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, ठीक है। थैंक यू।